नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी पे, जिसपे पिछले कुछ दिनों से क्लास 11th के बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वाल्व से और समझते हैं क्या होता है वाल्व। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है वाल्व। वाल्व तो वाल्व एक गार्ड की तरह काम करता है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। तो वाल्व हमारे शरीर में ब्लड के जो बैक फ्लो है उसको रोकने का काम करता है ह्यूमन बॉडी में। तो यदि हम हार्ट में वाल्व की बात करें तो हार्ट में जनरली जो है अलग अलग टाइप्स के वाल्व हैं। तो वाल्व ऑफ हार्ट, वाल्व ऑफ हार्ट यानी हृदय के कपाट, वाल्व को हिंदी में कपाट कह देते हैं। तो ये कौन कौन है? सबसे पहला हो जाता है बायकस्पिड वाल्व। बायकस्पिड वाल्व और दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। तीसरा सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व। चौथा यूस्टेचियन वाल्व। यूस्टेचियन वाल्व और फिफ्थ टिवेशियन वाल्व। ये 5 वाल्व के बारे में मेनली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला वाल्व और पढ़ते हैं बायकस्पिड वाल्व। तो फर्स्ट है हमारे पास बायकस्पिड वाल्व और इसी को जानते हैं मिट्रल वाल्व के नाम से। मिट्रल वाल्व ये हार्ट के लेफ्ट वाले भाग में होगा। तो हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर ऑरिकल है और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है उन दोनों के बीच में जो वाल्व होगा लेफ्ट साइड में, मत कहने का मतलब हुआ हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल्व को कहते हैं बायकस्पिड वाल्व। तो हार्ट के लेफ्ट एट्रिया तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल्व को बायकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ये ध्यान देना है हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व स्थित है वो बायकस्पिड वाल्व कहलाता है और इसी को मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसमें 2 कस्प होते हैं। इसको हम डायग्राम से देखेंगे। इसमें 2 कस्प यानी फ्लैप
फ्लैप होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व में दो फ्लैप यानी कस्प मौजूद होते हैं। अब दूसरा वाल्व है हमारे पास ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व हार्ट के राइट एट्रिया तथा राइट वेंट्रिकल के बीच स्थित वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो हार्ट के राइट साइड में जो हार्ट के राइट और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व स्थित होगा वो ट्राइकस्पिड होगा, और इसमें त्रिकस्प यानी फ्लैप होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व में ट्राइकस्पिड वाल्व में थ्री फ्लैप होते हैं। तो ये याद रखना है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो हार्ट के राइट ऑडिकल और वेंट्रिकल के बीच स्थित है। बाइकस्पिड वाल्व हार्ट के राइट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होते हैं। और ये दूसरा हो गया। और थर्ड है हमारे पास तीसरा वाल्व हो जाता है सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व ये हमारे बॉडी में पल्मोनरी ये वाल्व पल्मोनरी ट्रंक तथा सिस्टमिक आयोटा के बेस पर होता है। सेमी ल्यूनार वाल्व जिसको अर्ध चंद्राकार वाल्व कह देते हैं। सेमी मतलब आधा, ल्यूनर मतलब चांद। तो आधा चांद के आकार का ये वाल्व यानी कपाट होगा, वो वाल्व जो है सेमी ल्यूनार वाल्व कहलाएगा। ये वाल्व दो जगह स्थित होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक जो आगे डिवाइड होकर के पल्मोनरी आर्टरी बनाता है, जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेजता है प्योर होने के लिए, एक तो उसमें। और दूसरा हमारे बॉडी में जो प्योर ब्लड को सप्लाई कर रहा है पूरे बॉडी में, जो सिस्टमिक आयोटा है उसके बेस पे, मतलब जहाँ से हार्ट में जहाँ से पल्मोनरी वेन ऑरिजिन, पल्मोनरी ट्रंक ऑरिजिन करता है, निकलता है, शुरू होता है ये, और उसके बाद जो है सिस्टमिक आयोटा, ये दो ब्लड वेसल्स हार्ट में जहाँ से ऑरिजिन होगा, तो उसके बेस पे जो वाल्व होगा उस वाल्व को कह देते हैं कि ये वाल्व जो है सेमी ल्यूनार वाल्व होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 4, और वो हमारे पास है यूस्टेचियन वाल्व। यूस्टेचियन वाल्व, यूस्टेचियन वाल्व ये वाल्व इंफीरियर वेना केवा के बेस पर होता है। मतलब यूस्टेचियन वाल्व जो है इंफीरियर वेना केवा में होते हैं, ये याद रखना है।
यूस्टेचियन वाल्व इंफीरियर वेना केवा के बेस पे, और यदि सेमी ल्यूनार वाल्व पूछा जाए तो पल्मोनरी ट्रंक और जो है सिस्टमिक आयोटा के बेस पे ये दो वाल्व होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी जाए तो पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे सेमी ल्यूनार, सिस्टमिक आयोटा के बेस पे सेमी ल्यूनार, और यूस्टेचियन जो है ये इंफीरियर वेना केवा के बेस पे ये वाल्व देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाल्व है वो है हमारा, ये हो गया आपको बैक स्पीड, ट्रैक स्पीड, सेमी ल्यूनार, यूस्टेचियन और थिवेसियन वाल्व। तो थिवेसियन, थिवेसियन थिवेसियन वाल्व, देखिए इस वाल्व का काम है, ये कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के बेस पर होता है। और कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी हार्ट को प्योर ब्लड देता है। तो हार्ट को प्योर ब्लड देने का काम जो है कोरोनरी आर्टरी कर रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी के बेस पे जो वाल्व है वो हो जाता है थिवेसियन वाल्व। तो हार्ट में ये पाए जाने वाले जितना सारा वाल्व हम लिखे हैं ये सारा जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, पहला बैक स्पीड वाल्व जिसके बारे में पढ़े, ये हमारे हार्ट के लेफ्ट वाले भाग में होते हैं और इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना है, मिट्रल वाल्व कहते हैं। दूसरा बताए ट्रैक स्पीड वाल्व, ये हार्ट के राइट वाले भाग में, बैक स्पीड जो है लेफ्ट वाले भाग में है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच है। और सेमी ल्यूनार वाल्व बताए, सेमी ल्यूनार वाल्व जो है ये कहाँ पे है? तो सेमी ल्यूनार वाल्व होता है हार्ट के से ओरिजिन होने वाले जो दो ब्लड वेसल्स है, एक तो मेजर यानी ग्रेटर ब्लड वेसल जिसको सिस्टमिक आयोटा, और दूसरा जो है पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे। यूस्टेचियन वाल्व हो जाता है आपको, यूस्टेचियन के बारे में बताए हुए हैं, ये इंफीरियर वेना केवा के बेस पे है। और थिवेसियन वाल्व के बारे में बताए, ये जो है कोरोनरी आर्टरी के बेस पे ये वाल्व सिचुएटेड होते हैं। तो फाइनली ये लेक्चर हो गया सेपरेट आपको हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व के बारे में। तो वाल्व क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स में उपस्थित होते हैं और इसका काम होता है वाल्व का काम ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। तो वाल्व जो है केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो को अलाउ करता है। तो वाल्व जो है हम लिख सकते हैं वाल्व ब्लड के वाल्व ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को जो है अलाउ करेगा, मतलब केवल एक दिशा में जो है ब्लड का फ्लो हो सके, इसके लिए जो है वाल्व होते हैं। तो वाल्व का काम है यूनिडायरेक्शनल जो है फ्लो को अलाउ किया जाता है। तो वाल्व हमेशा एक ही दिशा में होने वाले फ्लो को अलाउ करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैक फ्लो ये हम कह सकते हैं, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है हमारे शरीर में वाल्व। तो ये हो गया आपको वाल्व के बारे में। तो वाल्व के बारे में हम लिख सकते हैं
valve ब्लड के यूनिडायरेक्शन को ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है। तो ये बात जो है याद रखना है भाल्व के बारे में कि भाल्व का काम है केवल एक दिशा में होने वाले ब्लड के फ्लो को अलाउ करना। तो हम लोग जो है हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ चुके हैं, हार्ट में पाए जाने भाल्व के बारे में पढ़ चुके हैं। भाल्व में नीचे कॉर्ड होता है जो कॉर्डी टेंडनी से पेपिलरी मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जो भाल्व के बैक कोलैप्सिंग को यानी नीचे की इससे ऊपर की ओर कोलैप्स होने से भाल्व को रोकता है। तो ये याद रखना है। ये फाइनली हो जाता है भाल्व को लेकर के। यदि यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, यदि कोई टॉपिक या चीज़ें समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये हो गया हार्ट और हार्ट के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम पढ़ने वाले ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन, यानी मनुष्य में कैसे जो है ब्लड 2 बार आता है और पूरे बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, जिसको डबल सर्कुलेशन के नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो आज जो है इतना ही, आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ जो है शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए लास्ट करते हैं आज की क्लास यहीं पे।